अस्सलाम वालेकुम। We meet again. Yes. Why? बस फारिग टाइम। हाँ नहीं, पिछली बार मैंने सोचा, मैंने कहा आपकी चॉइस जो है वो बड़े अच्छे अच्छे कैफेज और कॉफीज और मौका। हाँ मैंने कहा जरा ढाबे पे बैठ के चाय पी लेते हैं। हाँ, you're trying to connect with the people, I see. अकेले उलस। Kelly will let's go about it. No, I just came recently. I was on Power 99 with one of my friends, and it was a lot of fun. And I was just thinking I'd tell you. So we were criticizing. ये लोग क्या कहते हैं, कभी फूको का नाम ले लेते हैं और ये and high intellectualism और ये लगे रहे, right? And we were talking about postmodernism, and then we realized we were actually the work was of Derrida. ठीक है ना, तो ऐवी शोधियाँ मार दी लाइव, ठीक है ना, at the end we just realized we didn't know what we were talking about. So I feel very comfortable coming here. You basically became the election commission of Pakistan today. You don't know what you're talking about when you're facing a judge. When you talk, क्यों? What have they said? यार आज तो उनका वो चल रहा था ना, बैट का सिंबल इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था. So in the middle of the conversation, the chief justice asked them कि यार मुझे ये बताओ वो फॉरेन फंडिंग केस का क्या हुआ. And they said election commission found out कि the funds were not appropriately managed और वो ऐसे sources से आए. उन्होंने कहा नहीं, फैसला क्या हुआ. उन्होंने कहा वो election commission को लगा कि वो, उन्होंने कहा नहीं, what did you, मतलब decision क्या हुआ. उन्होंने कहा सर अभी तक decision नहीं हुआ. नहीं, वो मैं उस दिन भी सोच रहा था कि बस पीटीआई को रेड कार्ड दे दे, ये इनका अब इलेक्शन सिंपल. मैं आपने एक ट्वीट भी किया था. हाँ एग्जैक्टली, बस रेड कार्ड ही दे दे. बैट किसके पास जाएगा. बैट जो है ना वो पीएमएलएन को जाएगा फॉर अंडर आर्म वट्टा बॉलिंग, ठीक है ना, लाइक हल्का हल्का. पीएमएलएन से याद आया, कल कैप्टन सफदर कहते हैं कि पीटीआई को केले का निशान देना चाहिए. As odious as he can be, that was funny. That was funny. कहते उनको बैट दें केला दें क्या फर्क पड़ता है. Did they give him a ticket? Who? Captain Safdar. I think Nawaz Sharif is contesting from his halqa. Okay, so if he wins, then he'll get it afterwards. I think so. अच्छा, लोगों को ये नहीं समझ आ रही कि ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने बड़े कुछ लीडर्स से टिकट्स मना कर रहे हैं. और ये राइट आफ्टर दिस इलेक्शन इन मार्च सेनेट आ रहा है. Right. सो मे बी जो लोग इसमें रह जाएं उनको वो उसमें सेटल कर लें. Because for Senate you don't need to go into halkas. Yes. Once you have a government and a lot of people in the assemblies, then you can bring your own senators. Nee, that's interesting. I didn't realize that connection. And the Baloch factor. तो मजे हैं. हाँ, तो वो assembly जिसके पास होती है, फिर बलोचिस्तान के सारे senators भी उसमें. हाँ, वो senators. So I don't remember. I forget who did that analysis, but there's like a drug smuggler. There's private jail वाला. There is so many people from बलोचिस्तान के. उन्होंने कहा कि सबको adjust करना है. बलोचिस्तान के लोगों को सेटल नहीं करना पड़ता. बलोचिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो सेटल्ड हैं. वो सेटल्ड है. वो बस एक से दूसरे में जाके सेटल होते हैं, दूसरे से तीसरे में जाके सेटल होते हैं. बर्मा पॉलिटिशियंस. हाँ, और वो आपको याद होगा डिप्टी स्पीकर जो थे सूरी साहब, उन कितने वोट लेके वो एमएनए इलेक्ट हुए थे. वो कितने, चंद हजार थे, राइट? नहीं 1000 भी शायद कम हो या ज्यादा हो. बट बलोचिस्तान में तो ये रिकॉर्ड है ना कि 450 पे भी बंदा इलेक्ट हुआ हुआ. 450 में, एंड देन यू स्टिल मेक हिस्ट्री. ठीक है ना. डेप्यूटी स्पीकर का किसने कभी इम्पोर्टेंस दी हो? आपका चेयरमैन सेनेट. हाँ, वो तो अभी भी चेयरमैन. क्या कमाल आदमी है. क्या कमाल आदमी. कहाँ नहीं सेटल हुआ. कहाँ नहीं सेटल हुआ. तो बलोचिस्तान अब प्राइम मिनिस्टर देखिए. प्राइम मिनिस्टर तो ओके. सो नाउ आई हैव टू से, अदर देन वो जब ये गुस्सा हो जाता है कि लाइक यू नो आपको क्यों इतनी तकलीफ है कि डैडी इज मिसिंग. ठीक है ना. ठीक है ना. ठीक है ना. ये इनका एक पॉइंट होता है कि लाइक ठीक है ना, अंकल से दोस्ती कर लो, ठीक है ना, फादर फिगर बना लो, ठीक है ना. लाइक दीज आर हिज पेट पीव्स कि यू नो डैडी मिसिंग हो जाता है. लेकिन वन ऑफ द थिंग्स अबाउट हिम जो मैं अक्सर सोचता हूँ इज, आप अगर इसकी अंग्रेजी और एनालॉजी सुन ले, sometimes I think this is so interesting. So I have a friend and you know she's a journalist. तो मैंने कहा यार you should start a Kakarism of the week.
बिकॉज ये चीज़ें फिर नहीं आएंगी. वी ओनली हैव हिम फॉर जिंदगी में एक ही मौका है. या ठीक है ना. सो इसका एक था एक ज़माने में which I was like, where is this guy going with this? And this is like probably in the first couple of days of his premiership. तो ये शुरू हो जाते हैं. आपको पता है कि एक मर्ज था. आजकल तो हम सिर्फ कोरोना की बात करते हैं. I was going to go to that remember straight that? away. Yeah, that was his first policy statement. That was his first policy statement, and I have to say it was a bit creative because I didn't know he was going this way. He's like, हमारे ज़माने में जो बहुत बड़ी चीज़ थी वो HIV थी, एड्स जो है, ठीक है ना. और आपको पता है एड्स क्या होता है? वो in itself कुछ नहीं होता. कुछ नहीं होता, लेकिन वो आपकी अपनी बॉडी को आपके खिलाफ कर देता है. और एक दिन आप खांसी करते हैं और मर जाते हैं. And then he brought out कि PTI की, and I was just like, where did he? I also have a friend, and he after that speech he called me and he said, "Did you see the Prime Minister speak?" I said, "No." He said in his debut speech, he made Pakistan an HIV patient. I said, "How?" He said, कि उनकी एनालॉजी से तो ये लग रहा है कि एक दिन खांसी करेंगे और मर जाएंगे. नहीं, आई रिमेम्बर इसके और भी बहुत सारे हैं which I am one of the few people who actually sit down कि ये बोल रहा है, कुछ ना कुछ ये कह देगा. डिटेल्स में लोग स्पीचेस की जाने के मैं उस दिन भी किसी एक इलेक्शन डिसइंफॉर्मेशन पे एक प्रोग्राम था एंड आई आल्सो सेड इट देयर कि हमारी पॉपुलेशन वो वाली है जो हेडलाइन पढ़ के चीज़ शेयर कर देती है. हाँ, एग्जैक्टली. नीचे नहीं पढ़ती. अगर आप उनकी स्पीचेस की डिटेल में जाएं, वो कल के परसों स्पीच कर रहे थे कि यार हो सकता है मैं भी किसी दिन सुसाइड बॉम्बिंग में मर जाऊं. Oh no, because he's such a committed man. No, to his but province. he said कि मतलब ये चीज़ें it's part of the whole process ना कि मैं if I stand for something I might die in this way. I know this. Which is why I've never bothered my whole life. No, that if you reflect on that, he's the prime minister. He's trying to say that even I am not safe in this country. Right? मेरे तो और रीडिंग है कि you guys say कि I have no scruples. There's a good reason for it. ठीक है ना. like for example ये अभी जो 2 जजेस ने रेजिग्नेशन दे दी है ना, उसमें मैं देख रहा कुछ लोग कह रहे कि यार जज है, he should not be expected to fight his cases and he should not be feisty, sir. he should not be feisty, sir. ठीक है ना. and they बस ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है. whereas I think we hold a higher standard for judges कि आप लड़ेंगे for what's right and whatever. and देखो आपको ये जो मिलियन पेंशन आ गया ना, इसने काम ख़राब कर दिया. like there is no cost of resigning. और मैं यही देख रहा था कि like at least वो जो पहले जज थे मज़ाहिर साहब, उन्हें रिज़ाइन कर दिया है. ठीक है, उन पे सिग्निफिकेंट केसेस हैं. इजाज़ का तो इज़ अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर, लेकिन मज़ाहिर के ही रिज़ाइंड एंड नाउ दोज थिंग्स विल प्रॉब्ली नॉट गो फॉरवर्ड एंड ही विल कीप हिज पेंशन. तो ये मुझे याद है कि व्हेन वी वाज लुकिंग एट द नैब लॉ में बहुत इंटरेस्ट है कि इफ़ दे आर आफ्टर यू द पेनल्टी वी कैन सी. बट इफ़ यू से मैं वॉलंटरी रिटर्न करता हूँ, ठीक है, आधा वापस दे देता हूँ, ठीक है ना, तो वो तो बिल्कुल वो है कि इट्स प्यूनिटिव मेजर के नैब आपको गोदी में बिठा के हाँ ये तुम्हारे हमारे सर्विस कंटिन्यूज. लाइक आई डोंट नो इफ दे चेंज द लॉ ऑन दिस और नॉट. एंड इन वन वे आई अंडरस्टैंड कि क्यों किया, बिकॉज कुछ तो आ रहा है ना. आप कुछ तो आ रहा है और प्रोसिक्यूशन बहुत मुश्किल काम है. But if you're bringing everything on record, then at least you can sack the guy. You can sack the guy minimum. He can keep the money, but you can sack the guy. हाँ, वो भी नहीं होता. और इस केस में भी लाइक वैसे आपको लगता है नैब के इमोशंस होते हैं? नैब के इमोशंस. Why do I ask this question? हाँ, मोशन तो होते हैं, वो तो 1999 से उनको लगे हुए. इमोशंस भी होते हैं. अच्छा, कैसे? जावेद चौधरी ने उस दिन एक वीलॉग बनाया था शायद. कहते हैं कि इमरान खान साहब अडियाला जेल में रो पड़े. आपने शायद I've read that. हाँ, कहते हैं जब इमरान खान रो पड़े और उनको टिश्यू दिए गए तो नैब के जो अहलकार केस सुन रहे थे वो डिप्रेस होके उन्होंने थोड़ी देर के लिए वक्फा ले ली. हाँ, उन्हें कहा जगह दे. हाँ. By the way, was that true? Because I have a friend. I have no idea. मतलब अब अडियाला जेल से रिपोर्ट करने के लिए you know only one person has said this, right? Only one person has said this, but this is not the only news. डॉन की खबर आई थी जब इकोनॉमिस्ट में इमरान खान का आर्टिकल छपा था. डॉन said कि इमरान खान said while talking to journalists who were specifically allowed to go to his
hearing at Adiala. और उन्होंने कहा कि ये जो मेरी आर्टिकल है ये AI ने लिखा था. अच्छा, अब उनकी प्रिंट में और जो वेब पे आई हुई है दोनों रिपोर्ट्स में थोड़ा फर्क है. उन्होंने कहा AI को डिक्टेट किया गया था. अब AI को आप डिक्टेट ही करते हैं. मतलब if you want the machine to write something, you have to give it a prompt at least. So the prompt was मैं. The prompt was probably stuff from his old speeches कि यार इनको मिला के देखो क्या बनता है. Probably. ठीक है. Otherwise it might as well be just a grammar and spell check. It depends on what you use the AI for. I mean, I read it. I did think it was a bit dry, and it could very well be ChatGPT or whatever it is. The point is that if I use ChatGPT to write something and I take ownership of it, then it doesn't matter. Actually, so and none of them, even when they're prime ministers, write their own speeches. That's true. I agree. Right? So it's the ownership that matters. But I do think, okay, so उसमें एक ये है कि like for an international publication like The Economist जहाँ पे उनके अपने वो published standards होते हैं, style guide होता है, ये सब कुछ. So this is actually an interesting thing to potentially come about, which is like ghost-written pieces have been accepted कि this is part of the game, कि Prime Minister के पास time नहीं है या ability भी quite often नहीं होती कि ये लिख लें, but this reflects उनके policy positions. ठीक है ना? However, for the first time, where I don't even think कि इकोनॉमिस्ट और उसके स्टाइल गाइड में यूँ कि चैट बॉदर किया कि ठीक है. तो एक लिहाज से इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो कि अब इकोनॉमिस्ट का पोजीशन क्या है इस पे. और दूसरा ये कि मोस्ट ऑफ द AI happens to be predictive text. It's not like actually well thought out whatever. In some ways अगर वो predictive text भी इस्तेमाल करते तो उसकी पुरानी स्पीचेस से निकाला होगा वही अगर डेटा सेट में हो. लेकिन वो अच्छा, मैं फोन इसलिए देख रहा था क्योंकि वो केस अभी तक अनाउंस नहीं हुआ कि बैट मिल गया कि नहीं मिला. बैट नहीं मिला. एक और चीज़ है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड. या तो ये इट्स अ साइकोलॉजिकल मूव कि लोगों को जो सपोर्टर्स हैं उनको बैट डिप्रेस करे. Here's my take on it. They're trying to, whoever it is, or maybe they're not even trying to, इतना आगे सोचा भी नहीं होगा. बट PTI की एक बड़ी उन्होंने अपनी तरफ से क्लेवर मूव की थी कि उन्होंने एक एक हल्के पे 6-6, 7-7 कैंडिडेट्स कवरिंग आ गए. ठीक है. अब पाकिस्तान के 300 व्हाटएवर हल्के जो हैं उनमें अगर 6-6 में से एक एक भी रिजेक्ट हो जाता है तो खबरों में तो यही आएगा ना कि हर हल्के पे कैंडिडेट रिजेक्ट हो गया. ठीक है. दैट मेक्स फॉर अ वेरी गुड हेडलाइन इन PTI's फेवर. अब नाउ व्हाट यू हैव डन इज 6 कैंडिडेट्स हैं और 6 के 6 को लगता है मुझे टिकट मिलेगा. आप एक के लिए टिकट अनाउंस करते हैं तो वो PTI का ऑफिशियल कैंडिडेट बन गया. राइट. बैट के निशान वाला. अब आज कल लास्ट डेट है निशान देने का. आज अगर डिसीजन आता है उनको बैट का निशान नहीं मिलता, कल 6 के 6 खड़े होंगे मुख्तलिफ निशानों पे. सही. विड्रॉल नहीं कर सकते. एंड एवरीबडी कैन क्लेम कि मैं ही हूँ कैंडिडेट. Because in essence they become independent candidates. क्योंकि फिर आपको पूरे मुल्क के लिए अनाउंस दोबारा करना पड़ेगा कि हल्का NA1 पे जीप के निशान वाला मेरा है, NA2 पे चारपाई के निशान वाला मेरा है. Complexity आ जाती है. How would people remember? Yes. Actually, that's interesting because for a while I was just thinking like it's incredibly petty because जो popularity है, लेकिन ये वही है जब एक चालक की करते हैं दूसरा यही चलता रहता है. पहले मुस्लिम लीग का जब सेनेट का इलेक्शन था उनको एज इंडिपेंडेंट्स इन्होंने लड़वाया था. आखिरी दिन कैंसिल कर दिया था कि भाई डिपोज्ड प्रेसिडेंट के कहने पे, पार्टी प्रेसिडेंट के कहने पे आपको इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता. अब PTI के साथ ये हो रहा है. बट अदालतें जो हैं नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ग्लोबली आजकल बड़ी लाइमलाइट में. गजा का केस सुना जा रहा है. And the South Africans have probably done a very good job. Very good job. इसराइल के वकील का आपने सुना? हाँ, वो जो I've lost my place and all that, ठीक है ना? Somebody shuffled my papers. ये actually this reminds me of something. मैं long time ago I went to America and at one point मेरा एक दोस्त था, so he was a physicist and so he would sometimes be a specialist
expert who would give testimony on certain issues. So the testimony he was going for was कि एक accident हुआ, did that person have enough time to brake? तो वो वही very basic physics calculate कि अगर brake इसने इस distance में हो जाता ये वो, right? But before his testimony came, there was a lawyer. She was self-representing herself, and she was like, मेरा dismissal unfair हुआ है, इसलिए हुआ है कि मैं औरत हूँ. और तो उन्होंने कहा grounds, मुझे याद है जज ने उससे पूछा grounds क्या है, वो उन्होंने कहा incompetence. ठीक है, तो he said okay, आपका argument क्या है? तो वो अब देख रही, sir I forgot the file at home. ठीक है. तो ये इजराइल वाला है ना, मुझे यही लगा. अच्छा, इजराइल वाले दूसरे वकील कहते हैं कि यार yes, there is a genocide going on. But if it's a genocide of the Israelis. With a straight face. But I also, मैं वो भी पढ़ रहा था कि UAE के शेख को Israeli Prime Minister ने कॉल की थी for financial help. And he said कि why don't you call Zelensky? But as we speak, the Western Alliance, US and UK have, and the Turkish President has also given a statement saying that you're turning the Red Sea into Sea of blood. Yeah. Where is this going? Where is this going? I don't think कि ये इसको अभी लपेटा इतना जल्दी जा सकता है. Well, I mean, before we take a break, the one thing I've been impressed by is कि इन्होंने कोशिश बहुत की है कि they bait Iran into an outright action. उन्होंने नहीं किया. नहीं, ईरान ने की तो है अपने प्रॉक्सी से. नहीं किया. हुतीज कौन है? नहीं के ठीक है, लेकिन वो जिस लेवल पे पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी, वो नहीं किया. एंड आई बीन वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट कि वो बेट कर रहे हैं इनको. ठीक है ना, हिजबुल्लाह को भी बेट कर रहे हैं. दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है गाजा में. इन द मीनवाइल दे आर वेटिंग इट आउट. बिफोर वी ब्रेक, एक चीज जो है ना, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाई डू दे हेट ईरान सो मच. तो वो ईरान का एक स्ट्रेटजी है, इट्स कॉल्ड द रिंग ऑफ फायर. एंड रिंग ऑफ फायर क्या है? इट्स अ नेटो ऑफ, नहीं, इट्स बीच में इजराइल है, ठीक है ना, और रिंग ऑफ फायर इज अ नेटो ऑफ मिलिटेंट ग्रुप्स. ठीक है ना, तो इट्स लाइक प्रॉक्सीज, आईसिस के कोई टाइप्स, हूतीज, ये फलाना वगैरह, हर वक्त इनको बिजी रखना है. उनका यही है कि यार ये खत्म हो जाए ना. ये सारे कहते हैं हमें अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने दो. हाँ, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने दो. ठीक है ना, हम तो किसी चीज में नहीं इन्वॉल्व. ठीक है ना. Let's take a break. So before taking the pizza break, we were discussing the Ring of Fire. Yes. But which is also a great Johnny Cash song, by the way. Yes. True. All songs by Johnny Cash are amazing. I agree with you on this. But then again, I'm a country music guy. So even an American country music guy. Most of the times. Because it's from the people. It gives you the true picture of what America actually is. In the middle of America. In the middle of America, जो वो आपको दिखाते हैं कि हम नहीं हैं. हाँ. नहीं, देखो ईस्ट और वेस्ट कोस्ट वाले, ठीक है ना, वो म्यूजिक भी also shows who they are. ठीक है ना. But not as brutally honest. That's true. As country. So my problem with the country music is the same problem I have with my other music, is that it's too same. ठीक है ना, वही गिटार, वही vocal stylings, ठीक है ना, कुछ तो ले आओ. So you want people to come up with new things. Did you talk to anyone at Coke Studio के पश्तो इंट्रोड्यूस करें? नहीं, मैंने अभी तक बात नहीं की. ये बहुत ज़रूरी है अगले सीजन से पहले. But Saudis का statement was the first one that came out जब ये गाजा पे अटैक हो रहा था. और वो ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन के प्रोसेस में थे. यूएन का जो जनरल असेंबली थी उसमें the Israeli Prime Minister said कि we don't need to talk to the Palestinians. We're talking directly to the Saudis. हमारे normalization में Palestinians का क्या काम है? And the Saudis were very eager also कि ये काम बन जाए. But the moment this attack happened, the same day, उनकी statement आई. That was the first statement actually, which was very clear कि the Israeli occupational forces
should refrain from civilian वो, मतलब they're very clear. So उनका वो जो पूरा प्लान था ना वो ऐसे मेल्ट हुआ. वैसे आई हैव आल्सो बीन थिंकिंग अबाउट दिस कि जो किसी हद तक लोगों ने ये सोचा कि जो हमास ने ये किया है वो इसलिए किया है कि जो रीजनल नॉर्मलाइजेशन हो वो ना हो. और फिर जो थोड़ा बहुत रिपोर्टिंग मैंने पढ़ा था वो कह रहे कि नहीं, दिस वाज सॉर्ट ऑफ ओवरडू अंडर देयर थिंग बिकॉज उनके और मसाइल भी काफ़ी थे. दिस वाज मे बी एन एडेड बोनस. इट वाजंट जस्ट फॉर दिस बट इट डिड इफेक्टिवली किल दिस. लेकिन आज एक स्टेटमेंट आया कि वो कह रहे नहीं, वी विल गो अहेड विद सम फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन. वो तो इट्स नॉट ऑफ द टेबल बिकॉज जो MBS है उसके तो और ही और वो तो मतलब he had given a policy statement quite some time ago कि we are going to turn the Middle East into another European Union. This will be the EU of the future. वेल एक्चुअली जो मैंने सुना था रूमर्स वो ये था कि थोड़ा बहुत उनका एक डर था कि अगर हम डायरेक्ट कर लें तो वीड लाइक 2-3 अदर मुस्लिम कंट्रीज आल्सो टू रिकग्नाइज मे बी जस्ट अ लिटिल बिफोर दे डू. उसमें फ्लोटेड हमारा नाम भी था. यहाँ पे वो स्टोरीज भी चली थी, एक जेट आया था वो तो खैर पहले आया था, ठीक है ना. तो और उसमें अपेरेंटली मेरा आई हैव अ फ्रेंड, तो मुझे आई डोंट नो इफ आई हैव टोल्ड यू दिस बट अ फ्रेंड आस्क्ड मी लाइक अराउंड 6 months ago रैंडमली कि मेरा हमेशा से यही पोजीशन था कि इजराइल इज़ एन ऑक्यूपाइंग फोर्स और इसके साथ हम वी कांट रिकग्नाइज देम. एक तो देयर इज नो स्किन ऑफ आवर बैक रियली, ठीक है ना. कोई इतना कोई मोन्यूमेंटल डिसीजन नहीं है हमारा कि हम कह दें कि नहीं कर दें. हाँ, लेकिन डिस्टेंट पे है, ठीक है. इट्स नॉट लाइक कि ट्रेड ख़त्म हो जाएगा, एड ख़त्म हो जाएगा. सो इट्स समथिंग लाइक दैट. लेकिन उसने मुझसे पूछा था कि व्हाट वुड इट टेक. मैं कहा यार अगर ऐसा काम हमने करना है, हम मुल्क है, ठीक है ना. हम कोई नेक बंदा तो नहीं है, ठीक है ना. कोई दीनदार ये तो नहीं है, ठीक है ना. मैं कहा 4 बिलियन पे नहीं होगा, 25 बिलियन होगा इस दफ़ा, ठीक है. हाँ, शायद इससे भी ज़्यादा. तो मैंने एक बंदे से बात की थी, आई डोंट नो हाउ एक्यूरेट दिस. वो कह रहे हैं कि लाइक इफ इट हैड हैपेंड इट वुड बीन लाइक 25 बिलियन इन ग्रांट्स एंड 50 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट्स ओवर 5 years. तो वैसे वी आर ऑन द राइट साइड. काम हमारा बहुत खराब हुआ है. I don't know what to say to that because we're all very badly affected by the economy. लेकिन अब शायद नहीं हो सकता. वो मुझे याद है, एंड आई डोंट नो इफ दिस इज अ ट्रू स्टोरी, ठीक है ना. इन रिलेशन टू व्हाट आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि कहीं अमेरिका में कोई जज था. अगेन वन ऑफ दो स्टोरीज जो हम यहाँ बहुत कहते हैं, लेकिन मेरे बॉस ने मुझे एक ज़माने में बहुत पहले कहा था, कोई 10 साल पहले, कि देखो nobody is absolutely honest. तो मैंने कहा क्या मतलब. She says there was some issue, they sent a judge to do a fact finding and he was a very honest judge, but then the judge came back and said to the investigation agency कि यार मुझे इस केस से हटा दो. तो they said why, तुम तो बहुत honest आदमी हो. He says no, for the first time somebody offered me my price. लेकिन उसमें अगर दूसरी तरफ देखें ना तो अब अभी तू भी ऐसे है ना, तो ये प्राइस तुझे भी अच्छी लगी. तू भी बेचने पे तैयार हो गया. मतलब मैंने ये बहुत लोगों से सुना है कि एवरीबडी हैज अ प्राइस. हाँ, अब वो किसकी क्या है. and 50 billion over Some 5 people years. don't have a monetary price. हाँ. Some have emotional price. Some have credibility as a price. Some have money as a price. तो वो डिपेंड करता है कि आप किसके बारे में बात करें. बट अगर आप दूसरी साइड पे देखें ना, इजरायली प्रोपेगेंडिस्ट से ज़्यादा जो इस टाइम एक्टिव हैं, वो जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, जो हमारे दो हैं. नहीं वो इंडियंस हैं. वो ओह आई लव इट. इंडियंस के वो आते हैं कि सर, ये एक जो मेरा बहुत फेवरेट था ना, एक लिहाज से जो मैं ज़रा इजरायली की इज्जत करता हूँ ना, वो जब बख्त आ जाता है वो कहते हैं बदबख्त निकल, ठीक है ना, तू कहाँ से आ गया है, ठीक है ना. लेकिन दे डोंट वांट द बख्त, ठीक है ना. वो एक बंदे ने उससे लिखा था, पता नहीं किसको लिखा था, कि यार मैं तो समझता हूँ कि ये हमारे जो RSS टाइप ये
अगर हम इजरायली औरतों से शादियां कर लेना, बेस्ट ऑफ बोथ जीन्स। और एक वो था, वो कह रहा था हम यहाँ पे एक मिलिशिया बनाते हैं जिनको इसराइल और उस पे नीचे इजरायलीज ने कमेंट किया था, वी डोंट वांट ब्राउन पीपल। ठीक है। तो वो एक लिहाज से जब मैं देखता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है, ठीक है ना, कि ये अपने हेट्रेड में इतने आगे निकल गए कि दूसरे रेसिस्ट भी रेसिज्म भी दिखा रहे हो कि नहीं हमारे हैं। लेकिन हालात जब आप डिस्कस करते हैं ना, तो सिर्फ इसराइल में ख़राब नहीं है, हालात हमारे अपने मुल्क में भी काफ़ी ख़राब है। अब आई एम फ्रॉम एन एरिया इन द ट्राइबल एरियाज जहाँ पे व्हेन दिस मंथ स्टार्टेड अभी तक it's the 12th of January and the number of police personnel that have died from first to now is 8. But that's just from one district. Then you add from Kohat, then you add from Lucky Marwat, and then today was another blast in Bajor. यहाँ पे भी काफ़ी ख़राब है। नहीं, यहाँ तो आई फील कि वो जो एक रन अप था 2007-8 में, जब हमने वही कबूल कर लिया था कि यार इन इलाकों में ये नॉर्मल है, ठीक है ना, अब फिर से वही सोच आने लगी है। I remember when I used to come from home, my village, to Islamabad and sit with someone at a place like this. मुझे अजीब सा फील होता था कि यार 4 घंटे दूर क्या हो रहा है और ये क्या है। हाँ, ये नहीं, ये फिर हो रहा है। और एक लिहाज से अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मेरा वो एक फ्रेंच ऑथर है लॉरेंट समथिंग, उसका जो किताब का ही वाज टॉकिंग अबाउट कराची, उसका जो टाइटल था मुझे बहुत पसंद था। आई थिंक इट वाज आइदर ऑर्डर डिसऑर्डर और समथिंग लाइक दैट। वो कह रहे हैं कि लाइक पाकिस्तान जो भी इलाके में मसला होता है ना, इसमें थोड़ा बहुत ऑफिशियल सैंक्शन ऐसे होते हैं कि या तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रिजॉल्विंग इट, या वो होता है कि एंड देर हम जो है ना वी कम इनटू एक्शन आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ केओस। सर्टेन लेवल ऑफ केओस के बाद तो हमारी हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। लोग जो हैं लाइक वो हम नॉर्मल समझना शुरू कर देते हैं ना कि बस इधर तो ये होगा। लेकिन जो पाकिस्तानी रियासत है, आई टेल एवरीवन, मैंने 2 इंसिडेंट्स देखे हैं कि व्हेन इट वांट्स टू इट इज़ एक्सट्रीमली। अच्छा, हमारे पश्तूनों में ये एक कहावत मशहूर है कि सरकार की 2 आंखें होती हैं। हाँ। एक बंद होती है, एक खुली होती है। हाँ, देखें कोविड में वी डेवलप्ड, आई एम नॉट सेइंग इट वाज द बेस्ट रिस्पॉन्स, बट द रिस्पॉन्स वाज अमेजिंग। द प्रोविंसेस वर्कड विद वन अनदर, ठीक है ना। फेडरल लेवल पे भी काम हो रहा था। व्हाटएवर वी से अबाउट पीटीआई, वेदर यू नो एट वन लेवल हमें थोड़ी बेनिफिट भी थी बिकॉज इट डिडंट कैच ऑन इन द सेम वे इट कॉट ऑन इन अदर एरियाज। देयर वाज सम डिफरेंस इन द लेवल ऑफ वो, बट दे यार आप उनका डेटा देख लेते, आप उनका वो कर लेते। इट वाज अ मैग्निफिसेंट एफर्ट एंड द स्टेट। बाय द वे, डॉक्टर सानिया नश्तर हैज बिकम हेड ऑफ गावी। हाँ, व्हिच इज बिग। जिसका तुझे परसों नाम भी नहीं पता था कि गावी क्या चीज़ है, ठीक है ना। आज बड़े हमारी बंदी है। हमारा एक दोस्त है, वो म्यूचुअल फ्रेंड है। हाँ। जो हमें गावी के ऊपर बड़ा भाषण देता था। हाँ, नहीं ठीक है। लेकिन और एक अब May 9th के बाद, अगर आपको याद है, वो देयर वाज दैट पुलिस ऑफिसर ताहिर दावड़, वन ऑफ द क्रूलेस्ट थिंग्स आई हैड सीन, मर्डर्ड, एंड यू नो जस्ट मैजिकली सारे सीसीटीवी कैमरा उसी दिन ख़राब हो गए। द स्टेट नॉट इंटरेस्टेड। Interestingly, लेकिन ये जो वो कोर कमांडर हाउस भी हुआ, they found everyone inside, they found everyone within 300 अच्छा, meters। ताहिर दावड़ के ऊपर ना, हाँ, जब वो असेंबली में डिस्कस हो रहा था, उसमें तो शहरियार अफरीदी ने बहुत ही वो किया था। वो लोग जो कहते थे कि यार ये क्या बात कर रहे हो, हाँ, और वो मोहसिन को और दूसरों को, वो आज कह रहे हैं हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। वही लोग हैं। सो लाइक वो पूरा वो फुल सर्कल आ गया। फुल सर्कल आ गया। बट अगेन आई एम जस्ट सेइंग इज लाइक जो लोगों ने पकड़े हैं वही कोर कमांडर हाउस, वो आई मीन उसमें से लॉर्ड आर इनोसेंट, लॉर्ड आर। बट देन अगेन, हाँ, वो कैंट में कैमरे इतने ज्यादा होते हैं। कैंट में कैमरे होते हैं, ठीक है, लेकिन बट दे वर वर्किंग ऑन दैट डे, ठीक है ना। देन हाउ डिड द पीपल कम देयर इफ दे वर वर्किंग? हाँ, दे वर वर्किंग। नहीं, वो तो देखो, वो तो एक और चीज़ थी। आप जाके दिखाएं ना।
वो the issue then was कि यार वहाँ तो they couldn't fire, हर कमर तो नहीं हो सकता था वहाँ, ठीक है ना, it's a different constituency for them. लेकिन again ठीक है, the state decided rightly or wrongly, उन्होंने ये action कर लिया, लेकिन what resources we have at our disposal if the state wants to work, तो ये जो अब ट्राइबल एरियाज में फिर हो रहा है, That is the actual question is कि हम resourceful भी हैं जब होना चाहते हैं. And there were a lot of military operations, big military operations, जिसके एंड में ये डिक्लेयर हो गया कि यार ये इलाके अब सेफ हैं, ठीक है. And for some time they seemed like, मतलब थोड़ा बहुत था, but overall the position was such कि 100% कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है. वो तो कहीं पे आप कराची में भी नहीं कर सकते, पिंडी में भी नहीं कर सकते, कहीं पे भी नहीं कर सकते, बट रीजनेबल हद तक चीजें बेहतर हो गई थी, इवन इन कराची. फिर when you have cleared all the areas and when you're on the front foot and everybody has escaped to another country, what was the need to say कि we have to resettle those people जो वापस चले गए? नहीं, but it's criminal. Like ये, I mean, I don't know to what extent they actually ended up resettling these people, लेकिन just the proposal was criminal कि आप इन लोगों को वापस ले आएंगे. एंड एट वन लेवल मुझे ये नहीं समझ आता है कि लाइक इफ़ यू हैव सोल्जर्स और इन लोगों ने उनके कटे हुए सर के साथ फुटबॉल खेली हो, हाउ कैन यू ब्रिंग देम बैक इनटू देयर कंट्री? देन फॉरगेट अबाउट दैट. Not how, why? Not even how and why I agree, or even the other 80,000 people. और अब ये कि लेट्स से एक रियलिज्म हो सकता है कि आपके मिलिटेंट्स बहुत ज़्यादा जम गए हो. और इस पे मेरे पुराने जो कॉलीग्स हैं खुरासान डायरी के, एहसान टीपू महसूद और इफ्तिखार फिरदौस, उनको हम बुला के ये सवालात पूछेंगे. हाँ, that's I think it would be ideal. क्योंकि आजकल वो वैसे भी वीडियोस नहीं बना रहे. नहीं बुला देंगे, एहसान से कह देंगे कि फेशियल करके आना, ठीक है ना. हम यहाँ हम लाइटिंग सब. एहसान उम्र के आने के बाद उसके बाल दुगने हो गए. ओह वेरी गुड. नहीं, मुबारकी भी दे देंगे, ठीक है ना. बालों की उम्र की, दोनों की. नहीं, बट द पॉइंट आई एम सॉर्ट ऑफ मेकिंग इज यूर राइट. और एक चीज़ जो मैं हमेशा समझता था, आई हैव वन एक्सप्लेनेशन वेयर आई कैन से maybe this is the strategic imperative कि उन्होंने क्यों ये किया. तालिबान वापस आ गए. They thought कि to some degree it's inevitable कि ये आएंगे, so let's get ahead of this. Even in that case, अगर आपने इतना support किया है over the years surreptitiously, तो you don't even have that much capital कि वो उनको वहीं रख के कंट्रोल करें. It's a long debate. और वो the guys when they are here and we're discussing this with them, maybe they'll have, क्योंकि वो मैं तो और आप तो प्राइमरी सोर्सेज वाले लोग नहीं हैं, ठीक है. But the bigger question is कि when will the rest of Pakistan actually connect with these areas, with the peripheries, empathetically, emotionally? नहीं, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अब जो पीटीआई के साथ हो रहा है, तो अभी जो ये बलोच आए हैं विद द प्रेस क्लब और ये वो कौन से वाले? दो किस्म के आए हैं. हाँ, वो दो किस्म के आए हैं, और वो दोनों विक्टिम्स हैं. No, truly. Even the target killers are victims. No, I don't think if the target killers are there, but if you visit them, तो उनमें भी से भी किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का चाचा, किसी का मामू are dead. Both sides have their own stories to tell. और वो एक दूसरे के साथ उनकी चीज़ें, मतलब, लेकिन अच्छा, अब ये भी है कि अगर दोनों साइड्स वहाँ पे हैं, this means that 100% of the Balochistan has problem. Is a problem. I agree. लेकिन मैं ऑनलाइन ये देख रहा था कि अब जब PTI supporters, like once they've taken action against the supporters in trying to suppress the party, इनको अब एहसास हुआ है कि और जगहों में क्या हो रहा है. Imran Riaz went there. ठीक है ना. हाँ, Imran Riaz went there. A lot of people. He said, I apologize for what I've said. I apologize. But you should have seen what PMLN supporters were writing. Like if you see PTI supporters, उन्होंने online support दी है कि ये इनके साथ बुरा हो रहा है. हम अब समझ सकते हैं कि रियासत क्या करती है. लेकिन I was seeing कि PMLN supporters जो वही अल्फाज इस्तेमाल है, गद्दार है ये. But if you go back 3 years, बिल्कुल उल्टा था.
You had Mariam going around. Mariam going around picking up kids. Picking up kids. कि इनके साथ ये हुआ, इनके साथ ये हुआ. ठीक है. But then again, So your who was your your question. I don't know When whether we to sympathize. laugh at this or to cry at this. Justice Javed Iqbal was looking after all of this. He was looking after all of this. All right, we're back once again. अपने phone से वो करना. Difficult to survive in this economy. Difficult to survive in this economy. I just tweeted the link to our podcast. Side gig तेरा शुरू किया. Please, people, हाँ. help us. Okay, good. Very difficult to survive. in this economy. Anyway, So where were we? This is a nice establishment. I like this place. ये अभी नया खुला है and The chai was very good. the chai is amazing. और एक बैंक भी है. Just in case you don't carry. We don't carry. Just in case you don't. अच्छा ये क्रेडिट कार्ड वाले चक्कर जो है ना, हाँ. जब से ये इस्लामाबाद में इन्होंने किया है कि यार आपको अगर कार्ड पे रेस्टोरेंट चार्ज करेगा तो वो 10% कम चार्ज करेगा टैक्सेस में. आई डोंट अंडरस्टैंड द रीजन, लेकिन लोगों ने वो कार्ड वाली मशीनें रखना छोड़ दी. हाँ, that's true. सो दे टेल यू कि यार कैश में पे करो Yeah. और या इजी पैसा करो Yeah, easy पैसे. या ये हमारा बैंक अकाउंट है डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो. बैंक अकाउंट भी करते हैं. That's like so difficult. पहले आपको उनको ऐड करना होता है और हाँ, आपको वो OTP आता है, हाँ. आपको फिर बेनिफिशियरी अकाउंट ऐड करना पड़ता है, फिर पैसे डालो, फिर वो आपसे स्क्रीनशॉट लेते हैं हाँ. कि आ गए हैं. ये आगे है. इतना टाइम इनका दे वो टैक्स, इसमें क्या है इतना. हाँ लेकिन अच्छा ये शहरों की आदत जो है ना ये बड़ी गंदी होती है. हाँ. अब शहर में नौकरी करते हुए ना हाँ. कार्ड इस्तेमाल करने की आदत पड़ गई. हाँ. तो जब गांव जाते हो ना तो वहाँ तो कार्ड वार्ड नहीं होता, हाँ. तो वो कैश निकालते हुए जो दिल पे गुजरती है ना, ये कार्ड फिर भी हाँ ठीक है देखेंगे 1456. बट वो कान पैसे रहो बस. असली कोड तो नहीं बताया कि इट्स वेरी स्पेसिफिक 1456. 456. हाँ. ठीक है. अरे you can try it if you have my card. नहीं, that's true. No, it's one of those things के I remember. और कभी कोई काम की चीज कार्ड पे नहीं होती. हाँ. मैकेनिक कार्ड पे नहीं होता. हाँ. ठीक है. मुर्गी अंडे का कार्ड भी नहीं होता. कार्ड पे नहीं होते. हाँ. हवा टायर में भरवानी है कार्ड पे नहीं होता. Although India is now, ever since they did that demonetization experiment, and I forget what they call it, they have this specific. हाँ वो जो universal- 5,000 का वो उन्होंने कब निकाल दिया था. Yeah, so even like average Joes, you can go anywhere and they've got the machine. I saw a video in which दूल्हा दुल्हन के पास कार्ड पड़ा हुआ था. वो मशीन पड़ी हुई थी कि भाई आए और Which is amazing. सलामी दे. हाँ, सलामी दे दे. और अमेरिका में सबसे आसान Venmo, which we should have here. I mean, I've never used it. I don't know what it's like. हमारे एक वजीर हैं, हाँ. उनका नाम है डॉक्टर उमर सैफ. Okay. उनके बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं. हाँ. वो उन्होंने अनाउंस किया कि पेपॉल जो है वो पाकिस्तान में सर्विस शुरू हो गई है. व्हिच इन रियलिटी वो किसी और एप्लीकेशन Pro का कोई पायोनियर pioneer. हाँ. पायोनियर हैड अ डील विद पेपॉल. हाँ. और पेपॉल पायोनियर अकाउंट में आप इफ यू पेपॉल यूजर यू कैन send your money to a Pioneer account. Okay. So I need to have a Pioneer account for someone to send me money there. So it's like a third party app. PayPal hasn't directly started working फिर here. भी progress है. हाँ थोड़ी बहुत लेकिन है. So I mean, I've often wondered कि why is it PayPal doesn't come to Pakistan, और उसका यही होगा कि वो इनका due diligence जो होता है कि ये sources क्या है ये वो, because वो तो. हाँ लेकिन पाकिस्तान में increasingly फ्रीलांसर्स बहुत बढ़ रहे हैं. हाँ. in everything. हाँ. ठीक है. अगर आप इवन Freelance Prime Minister. हाँ इवन फाइवर और ये जो इस तरह की वेबसाइट्स हैं जिन पे फ्रीलांस काम होता है, उस पर आप जाएंगे तो उनके फ्रंट पेज पे जो टॉप फ्रीलांसर्स होंगे हाँ. उसमें भी कहीं ना कहीं एक पाकिस्तानी होता है. हाँ. स्पेशली IT रिलेटेड और ये वेब रिलेटेड काम जो है वो पाकिस्तान से बहुत लोग कर रहे हैं. एंड नॉट हैविंग पेपाल इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम. It's a genuine problem. हाँ. I mean, also whenever PTI has a telethon, that's a genuine problem. ठीक है ना? वो तो सबका काम खत्म हो जाता है. वो पैसे जाते कहाँ हैं? हाँ?
Do they pay it to the candidates to run their campaigns? What do they do with it? मतलब उनके कोई ऑफिसेज होते हैं जिनके ओवरहेड्स देने होते हैं, या वो चेयरमैन को सपोर्ट करना होता है उनकी लॉजिस्टिक्स को? I mean, I think it's all of them, somewhat. और या उनका जो प्रॉब्ली जो सोशल मीडिया पे कोई सारी चीजें पेड कैंपेन्स. लेकिन अगर वो पैसे नहीं आते तो फिर क्या होगा? नहीं, that's a different party. इनका तो सारा काम वॉलंटियर्स पे चल सकता है. पहले तो मतलब अब तो वो अलग पार्टी बन गई है ना, उस पे चलता था. हाँ, वो that was the paid part of PT. IPP. Even then, ठीक है ना, IPP. in itself is a इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, ठीक है ना, ठीक है ना. अभी ये PPP और इन सबको नहीं, PPP नहीं, PMLN को वो तो अब उनकी कोलिशन हो रही है. नहीं, लेकिन but I did think this time the suppression was a bit successful because they didn't raise that much money. $40,000 they said. या जरा ज्यादा था. I think I saw another figure. नहीं, उन्होंने कहा कि प्लेज ज्यादा हुए हैं, ये अभी तक आ चुके हैं. प्लेज वाला किस्सा इनका हमेशा था वो, because I remember वो जो सानिया वो कोई ट्वीट कर देता है $1 million मैं दे रहा हूँ. हाँ, तो वो they're too early to count it. और उसमें फिर मसला आ जाता है कि कहाँ गए हैं ये पैसे. और वो ऑलरेडी वो जो हम केस डिस्कस कर रहे थे, फॉरेन फंडिंग वाला, वो भी चल रहा है. हाँ, वो भी चल रहा है. प्रॉब्ली. लेकिन अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? इनका मुझे नहीं लगता कि इनका मसला होगा. किसी का भी नहीं होगा. आई डोंट थिंक कि और पार्टीज ये करती हैं. हाँ, जमात इस्लामी का अपना एक प्रॉपर सिस्टम है, PMLN का बंदा PMLN का अपना है, पीपल्स पार्टी का अपना है. उनका तो बंदा ही बोर्ड में है, ठीक है ना, PMLN. कौन सा बंदा? इनके तो बहुत सारे बंदे हैं. इनको तो हर जगह देर कोस्टिंग दिस टाइम, ठीक है. बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, ये तैयारी ही नहीं कर रहे हैं. उनको पता है कि हमारा. हाँ, वैसे इस बार मैं देख रहा हूँ कि इलेक्शन में प्रॉब्ली 1 महीना रहता है. It doesn't feel like an election. No. And PMLN, which considers itself the top contender, वो तो है ही नहीं. वो तो चिल कर रहे हैं. ना जलसा है, मतलब वो बिलावल तो फिर भी जलसे कर रहा है, सिराजुल हक कर रहा है. मौलाना फजल रहमान को सिक्योरिटी इश्यूज हैं, जेन्युइन सिक्योरिटी इश्यूज हैं. तो वो और तरीके से कैमरे. हाँ, वो ही वाज इन अफगानिस्तान. कि अफगानिस्तान से ले होंगे तो शायद मेरा जो नेट प्रैक्टिस है उसमें अगर मुझे वो ये फेवर ले आते हैं और यहाँ पे थोड़ा पीसफुल हो जाता है, मैं उसको वोट देने को तैयार. नहीं, ये वोट की बात ही नहीं है. क्योंकि ये मसला बहुत बड़ा है. नहीं, दैट आई एग्री विथ वो. लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज ही गोइंग टू नेगोशिएट ऑन? Well, the foreign ministry said, करेगा. the foreign ministry said कि it's not an official tour. It's not an official tour. I agree. ठीक है, and it is a very hyper official tour because he has ability. But I'm just saying is कि ये जब जाएगा या तो ये प्लीज करेगा, ठीक है ना, वो ये करेगा नहीं. So you're going to have to give some वो concessions we might not like. ठीक है ना, हमने पहले लोग ले आए, अब हम like 10 मरले का. नहीं, लोग तो नहीं आए ना. फिर इवेंचुअली तो चीज़ें हालात काफ़ी ख़राब हो गए. वो आए लेकिन उस तरह नहीं आए जिस तरह प्लान था. वो फिर और तरीके से आ गए. तो अभी I'd be curious कि ये सिर्फ ताल्लुकात जंग आ रहा था या was there an offer on the table? No idea because his party is under attack. Serious attacks. बलूचिस्तान में, KP में, साउथ में, नॉर्थ में बहुत सीरियस उसको प्रॉब्लम्स हैं. और इस दफ़ा चूँकि वो Achakzai साहब, Achakzai साहब is I can't see him anywhere for some reason. you know he gave up his seat for contending on a seat for Fazlur Rahman. Really? Yes. He's not contending? No, I think he probably I don't know कि I think he's. But then again वो दोनों काफ़ी long time allies हैं. हाँ, लेकिन this was a big concession. और for the first time मौलाना साहब को और अचकज़ई साहब की पार्टी को इन नवाज शरीफ प्रायर टू 2018 एक फ्रंटमैन मिल गया था जिससे वो चीज़ें करवा सकते थे जो वो करवाना चाहते थे. मौलाना साहब की वजह से फाटा रिफॉर्म्स का आखिरी दिन तक रुके हुए थे गवर्नमेंट की जाने तक. अचकज़ई साहब क्वेटा में इट वाज probably I saw it for the first time कि पंजाबी लीडर्स पोस्टर्स एंड बैनर्स वर एवरीवेयर एक पश्तून नेशनलिस्ट जलसे के लिए एंड ही वाज द मेहमान खुसूसी. तो बट उनके जाने के आई थिंक प्रॉब्ली मौलाना एंड महमूद खान साहब बोथ डिड नॉट थिंक कि नवाज शरीफ साहब चले जाएंगे बाहर एंड ही विल स्टे हियर एंड फाइट हिज केस क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन थी.
वो तो मुझे याद है एक दफ़ा आई वाज टॉकिंग टू मुशर्रफ जैदी एंड वो हम जोक करते रहते हैं पख्तून और दिस एंड दैट, तो मैंने कहा एक दिन तो याद है कि अर्ली इन पीटीआई's दौर ये इन्होंने अपना धरना किया था पीपीपी एंड पीएमएलएन, और उसमें इन दोनों से कुछ खास नहीं होता। असली चीज़ ये था कि मौलाना आ रहा है, ठीक है ना, एंड देन ऑफ कोर्स द स्क्रूज वर टाइटन्ड, ये दोनों चले गए, मौलाना गया। मैं कहा नहीं, मौलाना जब आ रहा था तो बाकी पार्टी साथ थी, जब वो इस्लामाबाद तक पहुंचते पहुंचते बाकी पार्टी निकल गई थी। मैं कहा ये हर वक्त हमारे साथ यही होता है। अब हमें दावत से बुलाया, हम पेशावर जाए कि इस्लामाबाद में टाइट पार्टी होने वाली है। Anyway, I think we have had a very long conversation, and I would need to censor some parts of it. ठीक है। But we should definitely look for guests, Yes, all kinds, yes. all kinds. I would love to have people from everywhere being here. हाँ, done. I look forward to it. टीपू से बात करते हैं ना। हाँ, Tipu could be resourceful for us. वो उसको मेहमान बुलाने के बड़े तरीके आते हैं। I love Tipu. I love him too. ठीक है फिर। ठीक है, all right. The next time we probably should have Tipu here. Yes, done. Till then, Okay, all right. it was very nice catching up.